PMFME स्कीम के बारे में, जिसमें भारत सरकार के द्वारा फीड फूड व्यवसाय को ओपन करने के लिए या अपने व्यवसाय को एक्सटेंड करने के लिए बेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको 35% सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जिसके बारे में आज आपको A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ तैयार किए हैं आपके लिए जो आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, क्या है PMFME योजना, इसका उद्देश्य क्या है। PMFME जो योजना है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, और PMFME जो योजना है दोस्तों, उसके लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके लिए आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी और कैसे आपको सब्सिडी डिफाइन की जाएगी, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन। इसके साथ दोस्तों किस बैंक से आपको PMFME इस जो स्कीम है इसका लाभ आपको मिल सकता है, इसके साथ दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल और ऑफिशियल वेबसाइट, सारी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इसको आपको अंत तक पूरा देखना है। ये वीडियो आपके काम की हो सकती है अगर आप फूड व्यवसाय ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि PMFME स्कीम्स दोस्तों एक्चुअली ये है क्या। इस स्कीम को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से समझाया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है ताकि आप इसको समझ सकें। दोस्तों PMFME जो स्कीम है, जो प्रधानमंत्री के मोदी के द्वारा संचालित की जाने वाली एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसमें PMFME का फुल फॉर्म दोस्तों PM यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है। दोस्तों यह जो लोन स्कीम है, इसके अंतर्गत 35,000 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया है, जो लोग नए स्टार्टअप करना चाहते हैं या पुराने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसके साथ दोस्तों वो खुद का भी विकास कर सकें और GDP का विकास कर सकें देश की, इसके लिए यह स्कीम चलाई गई है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत भारत में रहने वाले समस्त लोग जो खुद का फूड सेक्टर में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उनका कोई फूड व्यवसाय पहले से है या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो PMFME स्कीम से इसका आप लाभ दोस्तों उठा सकते हैं सीधे तौर पे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि PMFME स्कीम का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इस योजना को शुरुआत करने के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य था कि देश में फूड सेक्टर को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्वरोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाना है। कई लोग ऐसे भी हैं जो काबिलियत तो रखते हैं परंतु अपने आप में, और उसके साथ दोस्तों उनको फूड सेक्टर का थोड़ा बहुत ज्ञान भी है परंतु उनके पास पैसे नहीं हैं और वो नया स्टार्टअप दोस्तों नहीं कर पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर PMFME स्कीम्स को चलाया गया, जिसमें दोस्तों आप नया स्टार्टअप कर सकते हैं और लोन भी बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी को टेक्निकल ज्ञान, स्किल ज्ञान, डेवलपमेंट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आदि का जो संचालन है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री PMFME डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा, और जिसमें आप खुद भी सीख पाएंगे सारी चीज़ों को। इसके साथ दोस्तों सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को भी इसमें लोन प्रदान कराया जाएगा, जिससे वे अपने आप में स्वयं की आवश्यकताओं अर्थव्यवस्था को सुधारने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दोस्तों दे सकें। इस योजना में किस किस को शामिल किया गया दोस्तों, स्व सहायता समूहों को, सरकारी खाद्य उत्पादन करने वाली कंपनियों को जोड़ा जाएगा, और इसमें अगर आप ये कंपनियां अगर आप चलाते हैं, रन करते हैं, तो आप इसमें लोन को आप आसानी से ले सकते हैं और इनसे जुड़कर भी आप अपने कार्य को कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, ऑनलाइन ब्रांडिंग करना, और समस्त कार्य जो है दोस्तों वो PMFME स्कीम के तहत आपको दिया जाएगा और आप इसका दोस्तों आप लाभ उठा सकते हैं। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि PMFME लोन योजना के लिए पात्रता आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो आपको भारत देश का निवासी होना आवश्यक है, आपकी 18 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए, कम से कम आप 8वीं तक पढ़े लिखे होना चाहिए, परिवार में केवल 1 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आपके पास खुद का कोई बिजनेस है तो उसके बारे में भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। परियोजना की लागत के 10% आपको जो दोस्तों होती है वो आपको चुकानी होगी और बाकी पैसा आपको बैंक दे देगी लोन के माध्यम से। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा PMFME
योजना के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें आपको आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। जो मशीनें आप लगाएंगे अपने प्लांट में या जो उपकरण अपने प्लांट में लगाएंगे, उनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, जो तो सीधे तौर पे आपको पता ही होगा। तो उसका भी आपके पास कोटेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार सीधा आपके अकाउंट में जो पैसा होगा व्यापारी के अकाउंट में, माफ़ कीजिए, सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जितने की भी आपके उपकरण या मशीनें आती हैं उस आधार पे। अगर आपका कोई पुराना बिजनेस है तो उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोन अगर ले रहे हैं तो पुराने बिजनेस से जुड़े हुए कागजात भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इनकी भी डिमांड आपसे बैंक द्वारा की जा सकती है। जिस ज़मीन पर आप प्लांट या व्यवसाय को स्थापित करना चाहते हैं, उस ज़मीन से जुड़े हुए कागजात भी आपके पास होने चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपको एक नोट का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त भी डॉक्यूमेंट आपसे बैंक द्वारा मांगे जा सकते हैं, क्योंकि हर बैंक अलग अलग प्रकार से अपने अलग अलग दस्तावेजों को मांग सकती है सुविधा के अनुसार, तो वो आपको ध्यान रखना है। जो डॉक्यूमेंट भी आप लगाएंगे, किसी भी लोन में लगाएं, तो आपको डॉक्यूमेंट को पहले वेरीफाई करना है। किसी भी अनावश्यक जगह पे आपको साइन नहीं करना है। जब तक आप डॉक्यूमेंट को पढ़ न लें, किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप साइन ना करें दोस्तों।